हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हां स्टूडेंट, सब्जेक्ट संस्कृत आज हमारे पास आ चुका है, पूरा पेपर हमारे पास है और पूरा सॉल्यूशन आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बच्चों प्रोवाइड कराया जाएगा। और आज का ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर आज इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। आज का ये वीडियो बच्चों थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर आज इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके बच्चों ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का सॉल्यूशन अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.mystudyjankari.com वेबसाइट से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर लिंक एक्टिव हो चुकी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। देखिए सबसे पहले तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, सबसे पहला प्रश्न है। और यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए योगेन रक्षते, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा विधा, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, रक्तमुख, देखिए रक्तमुखा बानर, देखिए वानरा वृक्षे खदाती इसमें, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जम्बू फलानी, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, संतोषा विश्राम विना संततः, देखिए संततः कार्यशील शीतोषण सहनम त्रीणी शिक्षते, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्द भार, ऑप्शन सेकंड। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, शूलपाणी इति कथ्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा, सेवा हो जाएगा बच्चों। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, आदि काव्यस्य रामायणम रामायणस्य रचयिता, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। आप सभी को पता है कि रामायण के रचयिता कौन थे बच्चों, वाल्मीकि जी थे। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन आ गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंदी ब्लैंक्स बच्चों आ चुके हैं, फिलिंदी ब्लैंक्स। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विद्वान डैश ना प्रवी चलेत, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए मार्गद, क्या हो जाएगा मार्गद, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, भोजनम डैश सह कुर्यात, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बंधु भी, ऑप्शन सेकंड। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, संस्कृत थोड़ी सी कमजोर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको इग्नोर करते हुए चलिए और अपने आंसर पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, कालिदासस्य कृति डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, आंवला डैश श्रेयान, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा सत्यवान, क्या आ जाएगा सत्यवान। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कूप समीपे एक डैश शिलाखंड आसीत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों विशाला, विशाल आ जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, सी वाला क्वेश्चन आ गया है, खंड आ का खंड बा के साथ उचित संबंध बनाइए, तो बच्चों मैचिंग आ चुकी है। मैचिंग अब अपन को करना है। सबसे पहली देखिए अक्षरयुक्त, तो इसको आप मिलाएंगे बच्चों यहाँ पे साक्षर गा से। इसके बाद दूसरी देखिए सहवीर, तो इसको आप मिलाएंगे पांचवे से अड़ा से। इसके बाद बच्चों तीसरी देखिए षष्ठ पदः, तो बच्चों इसको आप मिलाएंगे का से, फर्स्ट वाले से। और फोर्थ देखिए यूप मिलिनी, तो बच्चों यूप मिलिनी इसको आप मिला, मालिनी यहाँ पे यूप मालिनी, तो इसको आप मिलाएंगे खा से, सेकंड वाले से। इसके बाद लास्ट फिफ्थ, तो इसको आप मिलाएंगे फोर से, दुग्धम। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डी वाला क्वेश्चन आ गया है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, डी दा वाला। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य कथन बताइए, तो निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं, इनमें सत्य असत्य बच्चों अपन को बताना है। सबसे पहला जो दिया गया है ये सत्य हो जाएगा, सेकंड सत्य, थर्ड सत्य, फोर्थ सत्य, फिफ्थ सत्य, मीन से पांचों सत्य हो जाएंगे बच्चों, सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर पांचों में सत्य आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर टा वर्ग के वर्णों को लिखिए, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो टा लिखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप ढा लिखेंगे, इसके बाद ढा ढक्कन का लिखेंगे, टा ठा ढा यहाँ पे ढक्कन का, और यहाँ पे डा डमरू का, अड़ा बान का। तो इतने आपको ये 5 वर्ण लिख देने हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो आप संधि विच्छेद अपन को करना है, तो संधि विच्छेद करेंगे। तो बच्चों अब संधि विच्छेद करना है। सबसे पहला देखिए साक्षर यहाँ पे दिया गया है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, साधन अक्षर, क्या हो जाएगा बच्चों साधन अक्षर, यहाँ पे आपको लिख देना है इस तरीके से।
इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिए, दूसरा है कश्च, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, कहा धन चा, इस तरीके से आपको लिख देना है, कहा धन चा। इसके बाद बच्चों तीसरा देखिए सज्जन, तो सज्जन को आप किस तरीके से लिखेंगे, इसको संधि विच्छेद जब करेंगे तो इसको आप लिखेंगे सत धन जन। किस तरीके से बच्चों, देखिए स्क्रीन पर देखते जाइए आप, सत धन जन, इस तरीके से आपको लिख देना है, सत धन जन। इसके बाद बच्चों देखिए इसी में बा वाला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कर नाम लिखिए, तो कोई दो आपको करना है, तो दो मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, दो करना है तो सेकंड और थर्ड अपन करेंगे। सबसे पहले मनहा धन हरा, तो इसको आप लिख देंगे मनोहरा। किस तरीके से, मनोहर लिख देंगे इसको जोड़ के बच्चों, मनोहर, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। और ये संधि बतानी है तो ये स्वर संधि है बच्चों, तो बच्चों ये स्वर संधि हो जाएगी। इसके बाद तीसरा देखिए तत धन निकटे, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए तनिकटे लिख देंगे, इस तरीके से तनिकटे, इस तरीके से लिख देंगे, और ये हो जाएगी व्यंजन संधि। क्या हो जाएगी बच्चों, व्यंजन संधि, इनको जोड़ के लिखना है, इस तरीके से लिखेंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ता आदा ना, ता में छोटी की मतलब ती, और का और टा में एक ही मतलब रे, तनिकटे, और ये व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर नाम लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना है और इनके नाम लिखना है, कोई दो करना है। सबसे पहला है प्रतिदिन, दूसरा है पंचवटी, तो इन दोनों को अपन करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रतिदिन, तो इसको आप लिख देंगे दिन दिन। किस तरीके से लिख देंगे बच्चों, दिन दिन लिख के ये आपकी अव्ययी भाव हो जाएगी, तो अव्ययी भाव आपको यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद दूसरा है, तो इसको आप लिखेंगे पंचानाम बटानाम समाहार, तो ये हो जाएगी आपकी द्विगु समास। तो समास विग्रह करना था, समास विग्रह भी कर दिया और समास के नाम भी मैंने आपको बता दिए। अब लिखना आपका काम है, तो आप लिख लेना। इसके बाद बच्चों दूसरा देखिए, निम्नलिखित विग्रह पदों का सामासिक पद बताइए, मीन्स बनाइए तथा नाम लिखिए। तो कोई दो आपको ये भी करना है, तो कोई दो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों सबसे पहला देखिए पीताम्बर, तो इसको आप लिख देंगे। सबसे पहले देखिए पीतम अंबरम यस सह, तो इसको किस तरीके से लिखना है, इसको आप लिख देंगे पीताम्बर, पीताम्बर, इस तरीके से बच्चों पीताम्बर आपको लिख देना है। पीताम्बर लिख देना है, बहुब्रीहि समास है। और दूसरा है देखिए रामश्च लक्ष्मणश्च, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मणे, क्या हो जाएगा, इस तरीके से राम लिखना है, संस्कृत में लिखना है बच्चों राम लक्ष्मणे, इस तरीके से आपको लिख देना है। ये अड़ाबान का है लास्ट में, राम लक्ष्मणे, और ये हो जाएगी आपकी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सेकंड है आपका बहुब्रीहि समास। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पांचवा प्रश्न आ गया है, निम्नांकित शब्दों के रूप निर्देश अनुसार लिखिए। तो निर्देश अनुसार बच्चों ये आपको लिखना है। पांचवा देख लीजिए, पांचवा प्रश्न सबसे पहले है मानस, इसके बाद नामन, बालका, पिता, देखिए पितृ, यहाँ पे अस्मद, तो इनके उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए पांचवा जो आपका प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं, यही आपको लिख लेना है। और बच्चों कोई चार आपको करना है, तो यहाँ पे इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो पूरे उत्तर आपके सामने हैं, यही पूरा उत्तर आपको लिख देना है वीडियो को पॉज करके। चलिए बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न देखिए, निम्न धातु रूप के लकार पुरुष तथा वचन पहचान कर लिखिए कोई चार। तो निम्नलिखित धातु रूप के लकार पुरुष तथा वचन पहचान कर लिखना है, कोई चार आपको करना है, 5 दे के रखे हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे चारों के उत्तर आपके सामने हैं, यही आपको लिख देना है। देखिए लकार यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके बाद पुरुष और वचन। सबसे पहला देखिए भक्तु हो जाएगा आपका लोट लकार, लट लकार, इसके बाद सेकंड वाला और थर्ड लट लकार, और लास्ट वाला लट लकार। और इसके बाद यहाँ पे पुरुष लिखे हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम प्रथम, इसके बाद एक वचन, बहुवचन, एक वचन। तो आप इनको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और PDF आपको www.mystudyjankari.com पर मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न देखिए, निम्नांकित वाक्यों के वाच्य पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य पहचान कर लिखना है, कोई 3 आपको करना है बच्चों। तो देखिए 3 के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला देखिए सह फलम खदति, तो ये आपका हो जाएगा कृतवाच्य। क्या हो जाएगा बच्चों, कृतवाच्य। इस तरीके से कृत लिखते हैं और वाच्य यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वाच्य, यही लिख देना है। दूसरा हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, कर्म
वाच्य, कर्म इस तरीके से लिखते हैं, कर्म वाच्य, और तीसरा हो जाएगा आपका कर्म वाच्य। तो पहला हो जाएगा कृतवाच्य और दूसरा तीसरा कर्म वाच्य हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न आ गया है, निम्नांकित शब्दों की प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। तो निम्नांकित जो शब्द दिए गए हैं इनकी प्रकृति प्रत्यय अलग करना है, कोई 3 आपको करना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला दृष्टवा, तो इसको आप लिखेंगे दृश्य। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ताकि बच्चों आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। देखिए दृश्य, दृश्य इस तरीके से लिखना है। देखिए बच्चों दृश्य यहाँ पे सही नहीं लिख पा रहा हूँ मैं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो इस दौरान सही नहीं लिख रहा है। तो आपको लिखना है दृश्य धन कत्वा। क्या लिखना है? दृश्य धन कत्वा। एक बार मैं लिखने का ट्राई करता हूँ, अगर सही लिख जाएगा स्क्रीन पर। देखिए दृश्य धन कत्वा, यहाँ पे देखिए कृतवा लिख गया है बच्चों, कत्वा लिखना है। एक सेकंड में ट्राई करता हूँ। कत्वा इस तरीके से बच्चों आपको लिख देना है, कत्वा। ये का है आदता, का आदता बा में आ की मात्रा बा, कत्वा। दृश्य धन कत्वा इस तरीके से आपको लिख देना है बच्चों। इसके बाद दूसरा देखिए हसी तुम, तो इसको आप लिखेंगे हस धन तुमुन। किस तरीके से? देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो आप हस लिख देंगे यहाँ पे, और धन तुमन इस तरीके से लिखेंगे, ता में छोटू की मात्रा तू, माँ में छोटू की मात्रा मुँह, और ना तुमन इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद बच्चों तीसरा स्किप कर दीजिए क्योंकि कोई 3 करना है। चौथा कीजिए, पहला कर लिया, दूसरा इसके बाद चौथा आगमय, तो इसको आप लिखेंगे आ। देखिए बच्चों सबसे पहले आ धन, देखिए गम, गम इस तरीके से, धन ल्यम इस तरीके से बच्चों लिख देना है। एक बार मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, इसके बाद फिर से लिख के बताता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो बच्चों लिखने में, और PDF आपको माय स्टडी जानकारी पर मिल जाएगा। सबसे पहले आ लिखेंगे आप, इसके बाद गम लिखेंगे, गम, और इसके बाद लिख देंगे आधा ला, या और माँ, और नीचे हालंत। इस तरीके से बच्चों आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आंसर, हर एक चीज़ बता रहा हूँ, स्पेलिंग बता रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। और इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, निम्नांकित शब्दों के यहाँ पे देखिए प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहाँ पे प्रत्यय अलग करना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 9वां जो प्रश्न सबसे पहले धार्मिक है, तो यहाँ पे इसमें आप लिख देंगे धर्म धन एक, धर्म धन एक इस तरीके से लिख देना है, धार्मिक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखिए सत्यवादिन, तो बच्चों इसको आप लिखेंगे सत्यवाद। सबसे पहले सा आदता या बा में आ की मात्रा बा और द, सत्यवाद लिख देंगे, धन इन लिख देंगे, ई और ना इन इस तरीके से। इसके बाद बच्चों तीसरा देखिए, तीसरा दिया गया है शांता, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? इसका देखिए प्रत्यय अलग करके लिखना है इनकी। तो इसको आप लिखेंगे शान। सबसे पहले तो यहाँ पे शान धन ताप धन तल, तल आपको इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद बच्चों देखिए कोई 3 आपको करने थे, तो शुरू के 3 अपन ने कर लिए हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। सबसे पहले देखिए जो 10वां प्रश्न दिया गया है इसको आप लिखेंगे, देखिए इस तरीके से अधम, और इसका देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा नहीं बच्चों, पहला, तीसरा, और इसके बाद है चौथा, पांचवा, छठवा। कोई 5 आपको करना है, तो दूसरे को छोड़ के बाकी पूरे कर लीजिए। तो इनके उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, यही पूरे आंसर आपको देखकर लिख देना है। और बच्चों अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। और बच्चों बाकी जो आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं अब हम इनको देखने वाले हैं। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए हैं इनका अनुवाद हिंदी में अपन को करना है। सबसे पहला देखिए ग्राम परिता बानानी संति, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? गांव के चारों ओर वन है, गांव के चारों ओर वन है। इसके बाद दूसरा वृक्षात पत्राणी पतंती, तो ये आपका हो जाएगा वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए सह पत्रम लिखती, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा वह पत्र लिखता है। इसके बाद बच्चों चौथा दिया गया है अहम गृहम गच्छामि, तो ये आपका हो जाएगा चौथा मैं घर जाता हूँ। और बच्चों जो 5वां दिया गया है इसको छोड़ देना, कोई 5 करना है तो इसको छोड़ देना और बाकी ये 5 कर लेना, शुरू के 4 और लास्ट सदा सत्यम बुर्यात मीन्स सदा सत्य बोलो। तो यही आपको लिख देना है। हिंदी में अनुवाद लिखना था तो अपन ने बता दिया है।
अब आपको लिख लेना है बच्चों। अब इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग अलग कीजिए। अभी तक अपन ने प्रत्यय अलग किए थे, लेकिन बच्चों अब उपसर्ग अपन अलग करने वाले हैं। सबसे पहला देखिए उपविषम, तो इसको आप लिखेंगे उपधन विषम। किस तरीके से बच्चों? उपधन विषम। इसका संधि विच्छेद इस तरीके से कर देंगे तो उपधन विषम हो जाएगा बच्चों, उपधन विषम इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा छोड़ देना, तीसरा प्रबोधम लिखा हुआ है तो प्राधन बोधम, इस तरीके से प्राधन, इसके बाद बोधम लिख देना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद बच्चों 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला अधः दिया हुआ है, अध यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लिख देंगे अध रविवारा अस्ति, रविवारा अस्ति, इस तरीके से आपको लिख देना है रविवारा अस्ति। इसके बाद दूसरा दिया गया है अत्र उद्यानम अस्ति, अत्र उद्यानम अस्ति, इसको आप लिख देंगे, अत्र लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद उद्यानम इस तरीके से लिखेंगे, उद्यानम, उद्यानम अस्ति। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न, यहाँ पर पत्र आपको लिखना है अपने मित्र के लिए। तो 14वां जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूरा यहाँ पे देखिए पत्र लिखा हुआ है बच्चों, यही पूरा पत्र आपको लिख लेना है। पूरा पत्र आपके सामने है, यही पत्र लिख देना है। इसके बाद 15वां प्रश्न देख लीजिए बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब निम्नलिखित मीन्स जो गद्यांश यहाँ पे दिया गया है बच्चों, इसका अनुवाद हिंदी में करना है। तो इसका अनुवाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ से लेके पूरा अनुवाद आपको यहाँ तक बच्चों पूरा अनुवाद लिख लेना है। यहाँ पे देखिए ये तो आपका प्रश्न दिया गया है, तो अनुवाद यहाँ पे दिया गया है, तो इतना अनुवाद आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। फिर से बच्चों यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और इसका अनुवाद अपन को हिंदी में करना है, तो इसका अनुवाद भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे इसका अनुवाद दिया गया है, तो यही पूरा अनुवाद आपको लिख देना है। वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसका अनुवाद हिंदी में करना है, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। देखिए 17वां जो प्रश्न है इसका अनुवाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्किल बना रहा हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल जो भी बना हुआ हो, इसको देखिए यहाँ पे ये अनुवाद आपको लिख लेना है। पूरा अनुवाद आपके सामने है, यही लिख लेना है बच्चों। इसके बाद 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो निम्नलिखित श्लोक जो दिया गया है श्लोक, इसका अनुवाद हिंदी में लिखना है। तो इसका अनुवाद देखिए यहाँ पे श्लोक ये दिया गया है, इसका अनुवाद पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो 19वां प्रश्न पूछा गया है इसको देख लीजिए, 19वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, हाँ 18वां हो गया, अब 19वां, इसका श्लोक हिंदी में करना है, हिंदी में लिखना है बच्चों, इसका पूरा अर्थ लिखना है आपको अनुवाद करके। तो इसका उत्तर भी आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, यही पूरा उत्तर आपको लिख लेना है। और बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन 20 से लेकर देखिए 25 तक, तो बच्चों इनके आंसर मैं नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा और पीडीएफ के माध्यम से इसके आंसर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.mystudyjankari.com पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा।